हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फुल फ्लेश तरीके से शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है और किस तरह से शेयर मार्केट से अर्निंग की जाती है। शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो हम काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है हमें। इस वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से पूरी की पूरी शेयर मार्केट की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई गारंटी यू, इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। और हमारी आज की जो स्टोरी है शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो हमारी स्टोरी है उसके हमारे कैरेक्टर हैं राम। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। राम खुद की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक होटल का बिजनेस स्टार्ट करता है। समय के साथ साथ जब लोगों को राम के होटल के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे राम का बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना होता जाता है। फिर राम सोचता है कि क्यों ना मैं इस बिज़नेस को और एक्सपेंड करूं, तो वो अपने इस बिज़नेस में अपने फ्रेंड श्याम को भी एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर लेता है। जहां राम की एक ब्रांच से, उसका जो बिज़नेस था उससे 5 लाख रुपए इनकम हो रही थी, वहीं जब उन्होंने दूसरी ब्रांच अपनी स्टार्ट की श्याम की मदद से तो उनकी इनकम जस्ट डबल हो गई। उसकी वजह से उनकी 10 लाख रुपए की इनकम आने लगी। तो वो दोनों साथ में बैठते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करें, इसकी सिटी में, बाकी अदर सिटीज़ में और ज़्यादा ब्रांचेस खोलें, जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा एक्सपेंड करे और हमारी ग्रोथ हो। बट फिर सोचते हैं कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। राम ने ये आइडिया तो दिया, बट श्याम सोचता है कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें चुकाना होगा, और अगर हमारा बिज़नेस मॉडल बाय चांस अगर फेल हो जाता है तो वो जो लायबिलिटी है बैंक को लोन चुकाने की, वो सारी की सारी हम दोनों के ऊपर आ जाएगी। तो राम श्याम की बात से पूरी तरह सहमत हो जाता है। ऐसा होने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम हमारे एक कंपनी स्टार्ट करें, जिसमें हम हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को बांटें, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे हम उनसे कुछ अमाउंट लेंगे और वो अमाउंट हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। राम और श्याम एक कंपनी बनाते हैं, राम एंड श्याम लिमिटेड। ऐसे ही करने के बाद वो दोनों का जो बिज़नेस था, 5 लाख एक ब्रांच का अमाउंट था और 5 लाख दूसरी ब्रांच का अमाउंट था। ऐसा करने के बाद 10 लाख उनके टोटल कंपनी की वैल्यूएशन आती है। इसका मतलब वो लोग मार्केट में 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हैं। बट अगर 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करने हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी कंपनी को एक एक्सचेंज में, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होगा। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने का क्या मतलब है कि आप जो कंपनी है वो अपने शेयर्स ऑफर कर रही है और जो खरीदने वाले लोग हैं स्टॉक मार्केट से कांटेक्ट करके अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं। इसका मतलब स्टॉक मार्केट ऐसा मीडिएटर काम करता है कंपनी के और शेयर खरीदने वाले पर्सन के बीच में। जो कंपनी है वो अपने शेयर्स बेचना चाहती है और जो लोग हैं वो शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो इंडिया के 2 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिन्हें शॉर्ट में NSE और BSE भी कहा जाता है, वो दोनों वहाँ पर अपना बिजनेस, जो अपनी कंपनी है उससे रजिस्टर करवा देते हैं, उसे लिस्ट करवा देते हैं। ऐसा करवाने के बाद वो 10 लाख रुपए का उनका जो बिज़नेस था, उनकी जो कैपिटल थी, तो वो 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू करते हैं। इसका मतलब उन्होंने 1000 शेयर्स अपनी कंपनी को, अपने पूरे बिजनेस को 1000 हिस्सों में डिवाइड किया, और जो उन हिस्सों को खरीदेगा वही उन हिस्सों का मालिक कहलाएगा। अब हम जानेंगे कि हमें किस तरह से मालूम हुआ कि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपीज़ आई। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक छोटा सा मीनिंग समझना है। जो कंपनी की 10 लाख रुपए की कैपिटल है, हम उसे 1000 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है 10 लाख रुपए, उसे हम 1000 हिस्सों में बांट रहे हैं। तो एक शेयर की जो वैल्यू आएगी वो सीधे सीधे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है 10 lakhs डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़। तो ऐसा करने के बाद कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी। राम एंड श्याम लिमिटेड ने अपने शेयर्स इशू करे मार्केट में। ऐसी कंडीशन में उसे कहा जाएगा IPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। राम एंड श्याम ने जब अपना ऑफ़र मार्केट में रिलीज़ किया तो लोगों को वो ऑफ़र काफ़ी पसंद आया और लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर उनके शेयर्स को ख़रीदा। ऐसी कंडीशन में राम और श्याम बहुत खुश हुए कि उनकी कंपनी का जो फंडा है, उनकी कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो फिर होता क्या है, थोड़े टाइम बाद राम एंड श्याम की जो कंपनी थी इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही थी, वो लॉस में जा रही थी।
तो लोगों को लगा कि इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर पाना तो अब हमारे लिए नुकसान की बात होगी। तो लोग सोचते हैं कुछ लोग कि हमें इन कंपनी के शेयर्स को बेच देना चाहिए। तो कुछ ही लोग उस टाइम ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, राम एंड श्याम लिमिटेड की जो कंपनी है उसके प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो कुछ लोग शेयर्स को बेचना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम उनके शेयर्स को ख़रीदें। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, इसको कोई ना कोई सुपरविज़न करने वाला भी होना चाहिए कि सारे काम लीगली हो रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सीन में आती है जिसे कहते हैं सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ही यही होता है कि वो शेयर मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सुपरवाइज करे। सो ये था शेयर मार्केट का फंडा। सो अब हम बात करते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी चीज़ की अगर रेट कम होगी तो हम उसे खरीदेंगे और किसी चीज़ की अगर रेट ज़्यादा होगी तो हम उसे बेचेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर हम सोचते हैं कि हमें गोल्ड लेना है तो हम प्राइसेस चेक करते हैं कि कब प्राइसेस कम है, कब प्राइसेस लो हैं, तब हम गोल्ड को परचेज़ करते हैं। अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ गोल्ड है जो हम पहनते नहीं हैं उसे हम सेल कर देते हैं। इसी तरह से होता है शेयर मार्केट में। अगर शेयर मार्केट में प्राइसेस कम हैं तो लोग ख़रीदना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर शेयर के प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं क्यों ना हम अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचें। तो ये किस तरह से पता चलेगा कि शेयर मार्केट के प्राइसेस अभी हाई जा रहे हैं, शेयर मार्केट के प्राइसेस अभी लो जा रहे हैं? क्या 5000 से भी ज़्यादा कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं? तो क्या उन 5000 कंपनीज़ को देखें एक एक करके? सो इसका आंसर है नो। ऐसी कंडीशन में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बड़े बड़े, जैसे कि NSE और BSE, उन्होंने अपने इंडेक्स रिलीज़ किए हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, उसने अपना इंडेक्स रिलीज़ किया हुआ है निफ्टी के नाम से। यानी कि निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज आती हैं। जो टॉप की 50 कंपनीज़ होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो 50 कंपनीज़ की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इस टाइम मार्केट में जो शेयर मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर वो उसके भाव अभी गिरे हुए हैं। BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका भी एक इंडेक्स है जो कि हमें बताता है कि इस टाइम शेयर्स के मार्केट में प्राइसेस हाई चल रहे हैं या लो। उसका नाम है सेंसेक्स। सो ऐसी कंडीशन में सेंसेक्स में आती हैं टॉप की 30 कंपनीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर वो टॉप की 30 कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सो ये एज्यूम किया जाता है कि मार्केट में अच्छा चल रहा है सब कुछ। बात करते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर लोग किस तरह से प्रॉफिट अर्न करते हैं। कुछ लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कुछ लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। सो किस तरह से शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न किया जाता है? तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने का मोस्टली अगर मोटे तौर पर बात करें तो 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा मेथड होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपके पास कुछ अमाउंट रखा हुआ है, आपने सोचा कि ये अमाउंट अलमीरा में रखा हुआ वैसे ही रखा हुआ है तो हमें क्यों ना इसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो आप शेयर मार्केट में उसे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 सालों के लिए और लॉन्ग टर्म यानी कि 4 से 5 सालों के लिए। सो अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का एक शेयर अभी 5000 रुपये का ख़रीदा और अगर आपके 1 साल बाद रिलायंस के एक शेयर की कीमत 6000 रुपये हो जाती है तो आपको एक शेयर पर 1000 रुपये के हिसाब से फ़ायदा होगा। इसी तरह से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में। इसका मतलब अगर आपने कोई शेयर आज सुबह ख़रीदा, मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होती है। सो आपको जो ट्रेडिंग करनी है वो 9 से 3 के बीच में ही करनी है। आप मान लीजिए राम एंड श्याम लिमिटेड का एक शेयर 1000 रुपीज़ का है। सो अगर आपको उनके शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको वो शेयर जो है वो 1000 रुपये का नहीं मिलेगा, वो आपको 500 रुपीज़ का मिलेगा। अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, 1000 से 1200 हो गए हैं तो आपका 200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं, मान लीजिए 1000 रुपये का शेयर था वो 800 रुपये का हो गया है, तो 200 रुपये का जो ये नुकसान है वो आपको अपनी पॉकेट से भरना होगा। यानी कि आपको 200 रुपये का जो नुकसान है वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएगा। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके एक अमाउंट अर्न करते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कोई भी डाउट्स हैं तो। थैंक यू।